अभी भी भाजपा सरकार में जब धामी मुख्यमंत्री बने तीरथ रावत, क्योंकि तीरथ रावत को तो मैंने मतलब बच्चे की तरह पाला है यूनिवर्सिटी में। मतलब मैं हॉस्टल वार्डन था, पीजी हॉस्टल का हॉस्टल वार्डन था, प्रोफेसर के साथ मेरा एक्स्ट्रा देते हैं ना वार्डन का काम भी, तो मैं हॉस्टल वार्डन था। तो मैंने ऐसे जो मेरा ऑफिस था हॉस्टल वार्डन का, वहां से फर्नीचर हटा के स्टोर में डलवा दिया, और तक डलवाया तो तीरथ को रखा हुआ मैंने 3 साल पाला, अध्यक्ष जितवाया उसको कॉलेज के टाइम पे। हाँ, तो अब उसके साथ मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है, मैं मंत्री। फिर धामी जो है मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है, वो प्यारो था धामी जो है कोश्यारी जी का। अब मेरे को, मैं आज खुश हूं, मैं बात बताऊं, मैं मंत्री नहीं हूं, मैं सतपाल महाराज नहीं हो सकता ना कि केंद्र में मंत्री रहने के बाद और फिर प्रदेश में राज्य मंत्री। अब मेरी आत्मा मरती थी वहां पे। त्रिवेंद्र राव देव प्यारो रह चुका है मेरे सामने। 2002 में पहली बार विधायक हुआ, तीरथ रावत मेरे सामने विद्यार्थी रहा है, राजनीतिक रूप से भी बहुत पीछे है, और उम्र से भी और पढ़ाई लिखाई से भी, और फिर धामी भी बहुत पीछे है। तो मैंने भाजपा से मना करते, मैं मंत्री नहीं बनूंगा। तो अमित शाह जी ने इतने फोन किए मेरे को, फिर मेरे को लालच दिया अमित शाह जी ने कि देखो मैंने असम में कांग्रेस से आए हुए असम वाले को भी मुख्यमंत्री बनाया, मतलब इंटायर रूम में ये कहना कि मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बनाऊंगा। फिर 4-5 बजे जाके मैं, जब अमित शाह जी ने बहुत कहा रख सिंह जी मेरी बात मान लो, फिर आप मंत्री बने। तब मैंने मंत्री पद की शपथ ली। इसलिए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह डिले हुआ बहुत देर में, जो 1-2 बजे होना था वो शाम को 6 बजे हुआ। तो क्योंकि मेरी लालसा नहीं भाई, एक चीज सुनो ना, जो आदमी उत्तर प्रदेश में मंत्री रह गया हो, अब उत्तराखंड में तो ऐसा लगता है मुझे जैसे कि, और आज मैं खुश हूं, क्योंकि नहीं तो होता क्या था, जैसे माना त्रिवेंद्र रावत मीटिंग ले रहा है, मैं वहां जाता था तो मुख्यमंत्री आ रहा है तो खड़ा होना पड़ता था। अब हरक सिंह तो अपने बाप के लिए नहीं खड़ा होता, मैंने केवल अटल जी के पैर छुए, आज तक किसी के पैर नहीं छुए। हरक सिंह मजदूर के पैर तो छू लेगा, अपने गुरु के तो पैर छू लेगा। किसी में प्रतिभा होगी, उसके उम्र के कारण नहीं, उसकी प्रतिभा के कारण उसके पैर तो छू लेगा। लेकिन कोई बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो, और मुझे लगता है ये भाग्य से या जुगाड़ से बना है, हरक सिंह रावत तो उसके पैर नहीं छुएगा। आपको लगता है वो जुगाड़ से बने थे? जुगाड़ ही तो है, बाकी क्या है। अच्छा मुझको ये बताओ ना, क्या खूबी है, मतलब, लेकिन जो जानता है वो जानता है कि मतलब एक 10-20 होता है, 19-20 होता है, 19 भी नहीं है। नहीं, या तो राजनीतिक पराक्रम हो, कोई राजनीतिक, सिर्फ यही तो है कि भाजपा में क्या है, मैं भी तो पौड़ी बीजेपी का जिला अध्यक्ष रहा हूं। जिस उम्र में लोग युवा मोर्चे के अध्यक्ष बनते थे, उस उम्र में पौड़ी का जिला अध्यक्ष रहा बीजेपी का। पूरी पार्टी मेरी, राम जन्मभूमि आंदोलन में 80 के जो राम जन्मभूमि आंदोलन था, मैं पूरा उत्तराखंड का संयोजक था राम जन्मभूमि आंदोलन का। मैंने जोशीमठ से लेकर सब जगह, टिहरी से लेकर सब जगह राम ज्योति अस्थि कलश यात्रा निकाली मैंने। अच्छा, वर्तमान में आप मुख्यमंत्री के कामकाज को कैसे देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के? और एक और चीज इसमें मैं ऐड कर दूं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस समय एक सिंगल फ्रेम में सिर्फ पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर ही हाईलाइट होते हैं, बाकी उनके सहयोगी हों और सीनियर लीडर्स हों बीजेपी के, वो एक तरीके से लगता है कि कहीं बैक साइड में चले गए? लगता ही नहीं ना सरकार नाम की कोई चीज है। अब ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं, ऐसे कांग्रेस तिवारी जी के समय में नहीं होता था, जबकि मैं तो उस समय उम्र में बहुत छोटा था तिवारी जी के सामने। इंदिरा हृदय थी, सभी मुझसे उम्र में बड़े लोग थे सब। हालांकि मैं भी, मेरे पे राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन, खाद्य, अच्छे विभाग थे मेरे पास, लेकिन ऐसा तो मैं कभी नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हेडमास्टर वाला सिस्टम, बस एक डंडा चलेगा, बाकी को सब कुछ नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं ना, अब मैं सतपाल महाराज नहीं हो सकता ना। अब मेरी आत्मा में रोती थी जब मैं मंत्रिमंडल में जाता था, अब मैं कम से कम खुश तो हूं। मतलब देखिए, कोई काम आत्मा को मार के नहीं करना चाहिए।
तो अब 2027 के लिए क्या प्लानिंग है? चुनाव लड़ेंगे तो कहां से? लोग पहले देखिए, से पार्टी लड़ रहे हैं। पार्टी कहेगी जहां से कहेगी। आपके भाई में ना आज भी इतनी कुव्वत है कि जा देखिए, बाकी तो तकदीर है, मैं उसको तो नहीं कह सकता हूं, मैं घमंड भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अपने पराक्रम पर, अपने लोगों के साथ मेरा रिश्ता जो रहा है, इस उत्तराखंड के लोगों के साथ जो मेरा रिश्ता रहा है, उससे मेरा एक आत्मबल है। ये घमंड नहीं, आत्मबल है कि लोग मुझे कुछ भी कहें, ये दल बदलो कहें, कुछ कहें, आपको फर्क नहीं पड़ता वो सब चीज से? इसलिए नहीं फर्क पड़ता। अरे मैं भैया सुन लो, अगर 97 में मैं बस में नहीं गया होता तो मैं रुद्रप्रयाग जिले नहीं बना होता ना। तुम जखोली वालों को कीर्तिनगर आना पड़ता था तहसील के कामों के लिए। उप तहसील कीर्तिनगर थी, तहसील देवप्रयाग थी, देवप्रयाग आना पड़ता था, फिर टिहरी जाना पड़ता था। तो अगर हरक सिंह के दल बदल से चौहान जी को जखोली से रुद्रप्रयाग आधा घंटे में जिला हेडक्वार्टर आ जा रहा है आदमी, तो हरक सिंह रावत के दल बदल से आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, लेकिन राज्य गठन के बाद, अभी 17-12 के बाद अगर अब देखें 2016 में लोग यही कहते हैं आपके बारे में, सरकार गिराई आपने। तो 2016 अब वो देखो, मैं उन पर से गिराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे काम में जो भी, मैं तो यहां भी नहीं करा, मैंने भाजपा में भी, आज भाजपा से बाहर हूं तो इसलिए तो हूं कि भाई लाल डांग चिलकाल सड़क बनाना चाहता था। कोविड के समय में लोग इतने निर्दयी हो गए क्या? नजमाबाद के बिजनौर डीएम से कोई सीरियस होता था कोविड में तो पहले परमिशन पौड़ी जिले से लो, फिर बिजनौर जिले से लो, 4-5 घंटे लग जाते थे परमिशन लाने में। तब तक जैसे ऋषिकेश या जौलीग्रांट मेडिकल कॉलेज में लाना उसको, तब तक उमर जाता था। डीएम पौड़ी की रिपोर्ट है कि लाल डांग चिलकाल सड़क बन गई होते तो हम बहुतों को बचा सकते थे। आप वो सड़क बनाना चाहते थे, वो अब बताओ, नहीं, पर त्रिवेंद्र राव ने नहीं सहयोग किया, इसलिए आपने छोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज, अरे मेडिकल कॉलेज में मेरे बच्चे पढ़ने थे वहां, मेडिकल कॉलेज में क्या मेरे को करना था वहां इलाज? क्या कुर्दार का भला होता, पौड़ी जिले का भला होता ना। पागरो टाइगर सफारी बनती तो पूरे कुर्दार में होटल बनते, कोई ढाबा खोलता, कोई सब्जी की दुकान खोलता, कोई परचून। जौलीग्रांट लोग, ये टूरिस्ट आता, जौलीग्रांट से लेकर कुर्दार तक रिसोर्ट ही रिसोर्ट खुलते, कुर्दार से दिल्ली तक रिसोर्ट ही रिसोर्ट खुलते। पूरी दुनिया का टूरिस्ट वाइल्ड लाइफ प्रेमी जो है पागरो टाइगर सफारी देखने के लिए आता। तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो जीव जंतुओं के फेवर में था, टूरिज्म के फेवर में भी था, जीव वाइल्ड लाइफ के भी फेवर में था। क्योंकि जो बुजुर्ग एजेड टाइगर हो जाता है वो शिकार नहीं कर पाता, हिरन के पीछे भाग नहीं पाता, शिकार नहीं कर पाता, तो भूखा रह जाता है, मर जाता है। या वो नजदीक गांव के नजदीक, जंगल के गांव के नजदीक जो छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको अपना शिकार बनाता है। तो वो बुजुर्ग टाइगर, ओल्ड टाइगर या जो घायल टाइगर है, चोट लग गई, शिकार नहीं कर पा रहा है, उसको हम बाड़े में लाते, उसका इलाज भी करते, उसको भोजन देते, तो उसको उम्र 4-5 साल बढ़ जाती। और इन 4-5 सालों में उस टाइगर देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते कि जिम कॉर्बेट में, पाखरो में, टाइगर सफारी में टाइगर देखना है। अब वो जू की तरह जू नहीं था। जब दिल्ली की जू में टाइगर देखोगे तो एक बाड़े छोटे से कमरे में देखोगे, वो नेचुरल था। 30 हेक्टेयर में एक बाड़ा बना था, तो लोगों को ये फीलिंग नहीं होगा कि हम जो है जू में देख रहे हैं। लोगों को ऐसा लगेगा हम टाइगर को जंगल में देख रहे हैं, जैसे ढिकाला में देखते हैं, उसी तरह फीलिंग होगा। तो एक अच्छे प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, लेकिन लोगों ने जो है उसको होने नहीं दिया। तो मेरी लड़ाई क्या होती है? मेरी लड़ाई क्या होती है कि भाई एक मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। अब दून मेडिकल कॉलेज बनाया मैंने, आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, चीफ सेक्रेटरी से लेकर मेरी सचिव से मनीषा पवार से लेकर, उसमें दिनेश अग्रवाल मंत्री थे, इनसे लेकर कोई नहीं चाहता दून मेडिकल कॉलेज बने। मैंने जिद करके बनाया, 40 करोड़ रुपया जिद करके जो है चीफ से रुका, करो स्वीकृत, विजय भवन से करो दस्तखत।
आज दोनों मेडिकल कॉलेज में कोविड के समय में सबसे ज्यादा इलाज हुआ। मैंने उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, नर्सिंग काउंसिल बनाई, पैरामेडिकल काउंसिल बनाई, तो अपने लिए बनाए क्या? मैंने वो बायोटेक का करा, रेशम को आगे बढ़ाया, ऑर्गेनिक बोर्ड को आगे बढ़ाया, आपके जकोले में जो है टी गार्डन लगवाए, तो अपने लिए थोड़ी करा भाई। तो मेरी सोच क्या रहती कि अगर हम किसी विभाग के मंत्री हैं तो केवल सुख सुविधाओं के लिए नहीं है, हमको काम करके दिखाना है। और जब काम करने के दिखाते हैं तो ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और कुछ मंत्रीगण ब्यूरोक्रेसी वाले जो समझा देते हैं वो समझ आते हैं, वहां हरक सिंह रावत से टकराट हो जाती है। और फिर मुझे लगता है भाई ऐसे मंत्री रह के क्या फायदा? कुछ लाल ये गाड़ी घोड़े के लिए थोड़ी हरक सिंह रावत, अरे ठीक है त्रिवेंद्र रावत पे तो कुछ नहीं था, वो तो गाड़ी घोड़े के लिए लालची होगा या कोई और गाड़ी घोड़े के लिए लालची होगा। हरक सिंह रावत तो प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का। हरक सिंह रावत को तो इतनी तनख्वाह मिलती थी यूनिवर्सिटी में कि जितनी चीफ सेक्रेटरी तनख्वाह मिलती उतनी प्रोफेसर को तनख्वाह मिलती है।